ठंड के दिन हो और मक्के की रोटी और सरसों का साग अगर नहीं खाया तो क्या खाया। ठंड के दिनों में लोग इसका मज़ा लिया करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी बनती है। इसे सरसों का साग बोलते हैं और मक्के की रोटी के साथ इसका कॉम्बिनेशन गजब का होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सनास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। सरसों का साग तो हमारे यहाँ मिल ही नहीं रहा था, मुझे तो खाना था। फ्रेंड ने आइडिया दिया कि पॉट में लगा लो, मैंने वैसा ही किया, दाने कुछ डाल दिए। 20 से 25 दिन में कुछ इस तरीके से सब्जियां उग गई। रोज इनको मैंने पानी डाला और मुझे सरसों की साग खाने को मिल गया, तो मैं बहुत खुश हुई। तो आज हमने इनको हार्वेस्ट किया है और अब इससे बढ़िया सी हम साग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इन्हें निकाल के और अच्छे से 2-3 पानी से हमने इन्हें वॉश कर लिया है। इसी के साथ हमने थोड़ी सी यहाँ पर पालक और थोड़ी सी मेथी ली है। मतलब आधा पार्ट हमने यहाँ पर सरसों का साग लिया है, तो आधा पार्ट में मेथी और पालक ली है। इन सबको बढ़िया से हमने चॉप कर लिया है। धुलाई हमने इनकी पहले ही कर ली थी। चॉप करने के पहले ही इनको धोना चाहिए। तो कट करने के बाद अगर आप धोएंगे तो इसमें जो भी आयरन, कैल्शियम या जो भी इनके पोषक तत्व हैं वो सारे धुल के चले जाते हैं। तो हमें इनके पहले ही धुलाई कर लेनी चाहिए। तो ये देखिए, सभी को हमने अच्छे से चॉप करके रख लिया। अब इन्हें हम रखेंगे साइड में। यहाँ हमने एक पत्थर पर लिया अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख लीजिए और इन्हें इसी तरीके से बढ़िया से कूट कर लीजिए। चाहे तो मिक्सी में पीस लीजिए, पर उससे ये मज़ा नहीं आएगा। तो इनको हमने बढ़िया से कूट लिया है। यहाँ पर हमने एक मिट्टी का पॉट लिया है। आप चाहें तो किसी भी कढ़ाई में इस सब्जी को बना सकते हैं। और सभी भाजी को, जो भी साग हमने कट किए थे, सबको हमने इनमें दबा दबा के और बढ़िया तरीके से भर दिया है। तो अभी ये लग रहा है कि बहुत फुल हो गया है हमारा बर्तन, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बॉईल होने के बाद ये बहुत कम मात्रा में हो जाएगा। तो यहाँ हमने जो कूट कर रखा था अदरक लहसुन का पेस्ट, तो वो थोड़ा हम 2 चम्मच के करीब इसमें अभी डाल देंगे। बाकी थोड़ा हमने बचा लिया है, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। तो बढ़िया सा फ्लेवर आएगा हींग का। और इसमें लगभग 1.5 ग्लास के करीब हमने इसमें पानी डाला है। और बस पानी डाल के इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं। और इसके बाद हमें इन्हें रखना है बॉईल करने। तो चलिए इसे सीधे ले चलते हैं गैस के ऊपर। तो गैस की फ्लेम को हम ऑन करेंगे और रख देंगे इस पॉट को, और लगभग 5 से 7 मिनट तक हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है। तो इसका कैप लगा दीजिए ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए, हमारी भाजी जो है बढ़िया तरीके से अच्छे से कुक हो जाए। तो लगभग 7 से 8 मिनट तक हमने इन्हें अच्छे से कुक कर लिया। तो अभी हम खोल कर देख रहे हैं कि भाजी हमारी बढ़िया तरीके से पक चुकी है। तो अभी हमने एक मैशर, जिसे हम मथानी बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, तो आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो इसे मथानी बोलते हैं। चलिए, जो भी बोलते हो, पर इसे अच्छे से हमें घोट लेना है, बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। तो मिक्सी में मत कीजिए ये वाला काम। मिक्सी में अगर आप करेंगे तो उसका टेस्ट दूसरा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके चंक्स भी चाहिए। तो साग है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके चंक्स हमें नज़र आने चाहिए। खाने में बहुत बढ़िया टेस्टी लगते हैं। तो उसी तरीके से हमें चाहिए। तो इसके लिए हम इसकी मथानी से घुटाई करेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया तरीके से हम इसको घोंट ले रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से कीजिए। सरसों का साग किस किस को पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप अपने घर में किस तरीके से बनाते हैं वो भी ज़रूर बताइए। तो ये देखिए, इसकी घुटाई पिटाई बढ़िया तरीके से हो रही है। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया हमने। इसके चंक्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें इसकी घुटाई करना है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा लेना है मक्के का आटा। लगभग 1 से 2 स्पून के करीब ही लेना है। और बस इस आटे को लेके और हमें इस भाजी में मिक्स करना है। तो एक बार हम फिर से इसे चला लेंगे और इसके बाद 1 चम्मच हम यहाँ पर मक्के का आटा इसमें डाल देंगे। और आटा डालते ही हमें इसे फिर से चला लेंगे। इसमें लम्स नहीं बनते हैं, अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। तो इसे हम लेकिन फिर चला लेंगे, क्योंकि गर्म है तो एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। तो इसी तरीके से हम इसको चला लेंगे, इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की। इसका कॉम्बिनेशन अदरक लहसुन के साथ ये भाजी बहुत, ये सरसों का साग बहुत मस्त बनता है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं। इसके बाद हम दूसरा चम्मच भी डाल देंगे। तो
टोटल हमने 2 चम्मच यहाँ पर छोटी वाली चम्मच है उससे भर के मक्के का आटा डाल दिया है। इसे कहीं कहीं पे आलन बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? हम तो बस यूं ही डाल देते हैं, हमें पता ही नहीं हम इसको बोलते क्या है। लेकिन इसे डालने से क्या होता है कि जो भाजी है वो पानी उसका अलग दिखता है, भाजी अलग दिखती है। तो अगर आप इस तरीके से आटा डाल देंगे ना तो वो वैसा कुछ भी नहीं दिखेगा और ये जो भाजी है आपकी एकदम एक जैसी लगेगी, उसमें कहीं भी पानी और भाजी अलग अलग नज़र नहीं आएंगी, एक सार हो जाएंगी। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद फिर से इन्हें मिक्स कर लेंगे। बढ़िया सी भाजी की घुटाई हो रही है, घुटाई पिटाई के साथ जो मज़ा आएगा खाने में वो तो आप जब बनाएंगे ना तभी आप उसे महसूस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सी साग बन के तैयार हो गई हमारी सरसों की साग। मुझे तो बहुत पसंद है। हर ठंड में, जब भी ठंड आती है विंटर के सीज़न में, मैं लगभग 2 से 3 बार बनाना चाहती पर इस बार मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने इसे घर में उगा लिया। एक पैन में सरसों का तेल आधा और आधा हमने डाला इसमें बटर। बटर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अपने अनुसार डाल लीजिएगा कितना आपको चाहिए। उसमें गर्म होने के बाद जीरा और हींग डालेंगे। ये पकने के बाद जो हमारा पेस्ट बचा था अदरक लहसुन का उसे डालेंगे। इससे ही सरसों के साग का सारा टेस्ट बहुत निकल के आता है, बहुत खुलकर आता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसी के साथ हमने एक ऑनियन को चॉप करके लिया है, इसे डालेंगे। और ऑनियन और टमाटर इस रेसिपी में ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं तो डलता नहीं, पर मैं डालती हूँ। तो एक ऑनियन ली थी मैंने और एक ही हमने यहाँ पर टमाटर को भी चॉप करके डाल दिया है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप केवल जीरा और हींग से ही इसको तड़का दीजिए। बहुत मज़ेदार सी साग बन के तैयार होगी। थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने, ज़रा सी ही डाली है, बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें पका लेना है, बढ़िया से फ्राई कर लेना है। अपने यहाँ पर अभी कुंभ का मेला चल रहा है, क्या आप लोग भी जाकर आए हैं? मुझे तो ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मैं नहीं गई, पर शायद आप लोग जाकर आए होंगे। तो यहाँ हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। तो लाल मिर्च को हमें पहले डालना था पर भूल गई थी, इसलिए बाद में डाल दिया। अब सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई हैं। ये सभी चीज़ें रेडी हैं। तो अब हम इन्हें सरसों के साग में जाके और सीधा डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी साग जो है कुछ इस तरीके से दिख रही है। हल्का सा हम इसे स्टर देंगे, थोड़ा सा चलाएंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अदरक लहसुन की खुशबू बहुत बढ़िया सी आ रही है। बहुत मज़ेदार सी सब्जी बनती है ये साग, जो सरसों का साग है बहुत मस्त होता है। तो सभी चीज़ों को अब हमें मिक्स कर लेना है, इस तरीके से चलाना है और ये साग बिल्कुल तैयार है। तो अब हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है और ये रेडी है। तो इसे अब हम सर्व करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है, अरोमा पूरे घर में फैल चुका है। तो इसे अब हम सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया सी जो साग है हमारी बन के तैयार हुई, कितनी बढ़िया सी लग रही है। और इसका कॉम्बिनेशन है मक्के की रोटी के साथ। आप बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पर मक्के की रोटी के साथ आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया सी साग बन के तैयार है। तो आप भी इसे अपने घर पर बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनती है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही कम मसाले इसमें पड़ते हैं, पर इसका खुद का जो फ्लेवर है, जो यूनिक सा फ्लेवर है, बहुत मज़ेदार होता है। बनाइए इसे आप अपने घर में। और इसके साथ अब हम बना रहे हैं मक्के की रोटी। तो मक्के के आटे को हमने गर्म पानी में गूंद लिया है थोड़ा सा नमक डाल के, और बस इस तरीके से लेके पेड़ा बना के बड़ा सा और हाथ से ही घुमा के मैं बना रही हूँ। अगर आपसे इस तरीके से ना बने तो आप प्लास्टिक शीट पर भी इसे बना सकते हैं, इजीली बन जाती है। मुझे तो आदत है, मैं बनाती हूँ ज्वार बाजरा और चावल के आटे की रोटी इसी तरीके से हाथ से बनाती हूँ। तो मुझे तो आदत है, बहुत जल्दी बना लेती हूँ मैं इस तरीके से। तो इन रोटियों को तवे पे बढ़िया से सेकने के बाद हम इसे डायरेक्ट ही गैस पर इस तरीके से सेक लेंगे। अगर ये रोटियाँ चूल्हे पे बनती तो उसका मज़ा तो कुछ और ही होता, बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता चूल्हे पे बनी हुई रोटियों की। पर अब चूल्हे पे तो हम नहीं बना सकते, पर हम गैस पे ही इनका आनंद ले रहे हैं, गैस पे बनाकर ही इनका आनंद लेंगे। तो ऊपर से डालिए बटर और बस सर्व कीजिए थाली में। तो यहाँ हमने गुड़ के साथ थोड़ी सी प्याज रखी है और डालेंगे साग, अपनी जो सरसों की साग है इसे डालेंगे। और बढ़िया गरम गरम सी रोटियाँ ली हैं, ऊपर से मक्खन डालिए, बटर डालिए, चाहे तो घी डालिए, आपकी मर्जी। आप किस तरीके से पसंद करते हैं उस तरीके से आप बटर या घी को डालिए और इस तरीके से लीजिए इसका गर्मा गर्म सा मज़ा। तो सरसों की साग और मक्के की रोटी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए।